की बुक्स के अंदर हमको जनरल एंट्री आनी चाहिए। सर दोनों की क्यों? क्योंकि बेटा हम तो अकाउंटेंट है ना, हम तो अकाउंटेंट है, हमारा काम है अकाउंटिंग करना। तो हम हायर परचेजर की बुक्स में भी हमको हो सकता है हायर परचेजर बोले मेरी बुक्स में एंट्री करो तो हमको आनी चाहिए, हायर वेंडर बोल सकता है, विक्रेता बोल सकता है तो भी आनी चाहिए हमको, सेलर बोल सकता है, तो हमको तो दोनों की बुक्स में जनरल एंट्री करनी आनी चाहिए। तो हम पहले हायर परचेजर की बुक्स में जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। अब हायर परचेजर की बुक्स में जब जनरल एंट्री करते हैं यानी कि अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब जनरल एंट्री हो गया, ठीक है, ओके, उसकी लेजर भी हो गया यानी कि अकाउंट बना दिए उसके, या बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसमें अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं वो मैंने पहले भी बताए थे, जब ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने बताया था। उसमें था कि जब भी हायर परचेजर की बुक्स में आप अकाउंटिंग करोगे तो दो मेथड आपको देखने को मिलेंगे, एक था कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड, और एक था इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, याद है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ओके ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट कैश प्राइस मेथड जो है उसको लेते हैं और हम देखते हैं कैसे जनरल एंट्री होती है। तो कैश प्राइस मेथड में पहले करा रहा हूं। वैसे जनरल एंट्री जो है जनरल का फॉर्मेट बना के होती है, लेकिन मैं यहां पर आपको जनरल एंट्री सिखा रहा हूं इसलिए जनरल का फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूं। अगर आप बोलोगे तो बना भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सोच रहा हूं आपको सिखा रहा हूं तो काफी सारी चीजें होगी, तो मैं हेडिंग डाल के आपको करा देता हूं। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री कब होगी देखना, समझना। फर्स्ट एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट, और मैं सारी एंट्री का रीजन बताऊंगा कि कोई एंट्री डेबिट क्यों हो रही है, कोई एंट्री क्रेडिट क्यों हो रही है। बट उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए, तभी आप मेरी बात समझ पाएंगे। बेसिक का मतलब आपको मॉडर्न रूल, गोल्डन रूल, एसेट रूल, लाइबिलिटी वाले रूल जो बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग में मैंने करवा रखे हैं आपको, वो आपको आने चाहिए, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके ठीक। at the time of entering into agreement, जब एग्रीमेंट में एंटर होंगे उस टाइम, देखो एग्रीमेंट में एंटर होंगे, कौन एंटर हो रहा है, परचेजर और सेलर। हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, परचेजर के लिए। तो जैसे ही एग्रीमेंट होगा तो एक घटना ये होगी कि एसेट आएगी, और बेटा आपको ये रूल तो याद ही है ना, वरना मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा। एसेट्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट, मॉडर्न रूल। एसेट अगर इंक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, एसेट अगर कम हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसे कैसे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो तो हम क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो हम डेबिट करेंगे। वैसे हर चैप्टर में मैंने बताया है ये आपको। तो अब हमारे पास एसेट आ रही है, अपने आप को परचेजर समझ लो, क्योंकि आप परचेजर की बुक्स में ही एंट्री कर रहे हो, आप खरीदने वाले हो। तो आप जब एग्रीमेंट में आओगे, हायर वेंडर एग्रीमेंट में आओगे, तो आप क्या खरीद रहे हो, आपके पास क्या आएगी, एसेट आएगी, और एसेट इंक्रीज होगी, यानी कि आपके पास एसेट आएगी, और एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, एसेट अकाउंट कर दूंगा डेबिट। लेकिन क्या आपने सारे पैसे दे दिए, नहीं, उधारी है, धीरे धीरे देंगे। तो एसेट के साथ में लायबिलिटी भी आई। लायबिलिटी कैसे आई कि वेंडर को पैसे देने हैं, तो वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी हो गया, सेलर हमारे लिए लायबिलिटी हो गया कि भाई उसको पैसे देने हैं। और लायबिलिटी अगर आ जाए और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां हो जाएगा टू हायर वेंडर अकाउंट। अब जो भी बुक्स में नाम दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर वो लिख देंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। एग्रीमेंट की डेट पे केवल यही होता है क्या, नहीं, एक चीज और होती है, हम डाउन पेमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं। तो सेकंड होगा व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, अब भैया जब डाउन पेमेंट करेंगे, हाँ, कि मान लेते हैं भैया इसको देने थे 1,50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हमने एसेट खरीदी 1,50,000 की, इसको कितने देने, 1,50,000। अब उसमें से कुछ मैं अभी दे रहा हूं टू बैंक, डाउन पेमेंट का मतलब पैसा जाएगा। मान लेते भाई मैं इसको 30,000 रुपये अभी दे रहा हूं, तो हायर वेंडर वाली लाइबिलिटी जो कितने की है, 1,50,000 लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि इसको देने हैं और मैंने 30,000 अभी इसको दे दिए हैं, तो क्या ये लाइबिलिटी कम नहीं होगी, क्या अभी भी 1,50,000 देने हैं, नहीं सर 30,000 तो दे दिए आपने, तो कितने लाइबिलिटी कम हो गई। और लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अच्छा जी, ओके,
तो इसका मतलब ये लायबिलिटी कम होगी तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने इसको पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट ही होते हैं। 150 से क्रेडिट, 30,000 से हायर वेंडर, 150 से क्रेडिट है और 30,000 से हायर वेंडर को डेबिट कर दिया। तो अभी वो कितना बच गया यहाँ पर, 120, और वास्तव में 120 ही देने, एक लायबिलिटी हमारी 120 की है। ठीक, ओके। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, फिर थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर बेटा जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्या होगा, व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू या इंटरेस्ट ड्यू, व्हेन इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ड्यू, ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज दे हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, है ना, इंटरेस्ट ड्यू या इंस्टॉलमेंट ड्यू। ड्यू मतलब अब देनी है बस 1-2 दिन के अंदर, बकाया है, वो डेट आ गई है इंस्टॉलमेंट देने की, तो उस पर इंटरेस्ट तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, और इंटरेस्ट हमको देना है बेटा, मिलेगा नहीं हमको, हमने उधार पे ली है, तो इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, नहीं सर एक्सपेंडिचर है। एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, मतलब अभी तक पे किया नहीं है हमने, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी हो गई कि देना है भैया। किसको देना है, हायर वेंडर को, तो लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 1,20,000 रुपए है ना, 150 थे, 30 पे कर दिए, 120, उसका 10% इंटरेस्ट। मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो 120 का 10% कितना हो गया, अभी 12,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, उसको दिया थोड़ी, तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो हायर वेंडर को क्रेडिट करो। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो और लायबिलिटी बढ़ गई तो हम यहां कर देंगे टू हायर वेंडर अकाउंट 12,000। ये तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, ये तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। फिर क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कौन सी वाली, फर्स्ट वाली, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, टोटल हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो है 1,50,000 था, उसमें से हमने 30,000 दे दिया, तो पीछे बकाया कितना बच गया, 1,20। मान लेते हैं हमारी 3 इंस्टॉलमेंट है बराबर की, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 40,000 की, एक 40,000 की, दूसरी 40,000 की, तीसरी, तो 40,000 की कितनी होगी, 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 40,000 रुपए की। तो व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू या व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि वेंडर को पैसा दे रहे हैं, और लायबिलिटी कम होती है तो बेटा हम क्या करते हैं, ये देखो बार बार बता रहा हूं, डेबिट। तो हायर वेंडर को कर देंगे हम डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू बैंक। यस, अब क्या क्या दे रहे हैं, एक तो 40,000 रुपए दे रहे हैं कैश प्राइस, और ब्याज कितना है, 12,000 रुपए का। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई, 52,000 रुपीज की, क्योंकि ये जो 40,000 रुपए ने निकाले हैं इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, वो तो ओनली कैश प्राइस है। 11th में अगर अच्छे से पढ़े होंगे या 12th में भी पढ़े होंगे तो आपको पता है, जब भी ईयर एंड होता है, साल खत्म होता है, तो उस साल के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज या इनकम या प्रॉफिट होते हैं, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो यहां पर जब ईयर एंड होगा और अकाउंट क्लोज होंगे तो 2 चीजें जो है हमें पीएनएल में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक तो है हमारा इंटरेस्ट, कितना, 12,000 रुपए का, और एक चीज और जो मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो, अगर जो हमने एसेट परचेज करी है उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता, तो उस डेप्रिसिएशन को भी हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं और उसकी एंट्री भी करते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, अगर डेप्रिसिएशन होता तो, वैसे मैं डेप्रिसिएशन को यहाँ नहीं लेके आ रहा हूँ, इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा। तो डेप्रिसिएशन को मैं दूर रख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक तरह का ही खर्चा है, वो क्या है, इंटरेस्ट। इसको हम ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में। तो ये हर साल होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ईयर एंड पे पीएनएल अकाउंट बनता है। तो बेटा देखो ट्रांसफर कैसे होगा, ये जो इंटरेस्ट यहाँ डेबिट है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ताकि वो इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो जाए। और डेबिट में क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ही तो जाता है। अगर आपको पीएनएल अकाउंट बनाना आता हो तो आपको पता होगा जितने भी खर्चे होते हैं पीएनएल के डेबिट में जाते हैं, इसलिए पीएनएल डेबिट। इंटरेस्ट यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट करके इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज कर दिया। अब स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड ईयर, यहां से
अब सेकेंड ईयर में ना तो कोई परचेज की एंट्री होगी, नहीं होगी, ये बार बार थोड़ी परचेज करेंगे, ना डाउन पेमेंट करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो हम कहाँ से चलेंगे, सीधा थर्ड एंट्री से, यहाँ से। ना फर्स्ट एंट्री होगी क्योंकि एग्रीमेंट बार बार बनेगा नहीं, डाउन पेमेंट बार बार होगा नहीं, बस हाँ इंटरेस्ट जरूर होगा। तो थर्ड एंट्री होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, ये तीनों एंट्री रिपीट होती जाएगी हर साल जब तक इंस्टॉलमेंट होगी। इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट को। तो देखो करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट ड्यू या फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इंटरेस्ट तो आपको पता है एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हो जाएगा, हाँ, और टू हायर वेंडर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना है। हाँ, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ी देख लो यहां पर। एक 20 बाकी थे, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, कितने की, 40,000 की। तो अब इंस्टॉलमेंट कितना बच गया, ये वही कैलकुलेशन है, पता है कौन सी, ये वाली देखो, ये वाली कैलकुलेशन है, ये वाली, ये देखो ये वाली। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है ना। तो ये वही कैलकुलेशन देखो, सेम है ना। तो ये काम आती है हमारे। एक 50 था, 30 डाउन पेमेंट कर दिया, एक 20, तो ये एक 20 आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, इस पर हमने एक बार इंटरेस्ट लगा दिया। अब कितना बच गया, 80,000। अब इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री सेकंड क्या हो जाएगी, इसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हायर वेंडर वाली जो लायबिलिटी वो कम होगी क्योंकि पैसा दे रहे हैं। डेबिट टू बैंक, ठीक है, कितना दे रहे हैं, 40,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 40,000 की कैश प्राइस और 8,000 का इंटरेस्ट, तो हो गया 48,000। और इस साल ईयर एंड पे क्या होगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो आपको पता है ये इंटरेस्ट एक तरह का एक्सपेंडिचर है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट जो क्रेडिट है, डेबिट है, उसको क्रेडिट करके हम इंटरेस्ट का अकाउंट कर देंगे क्लोज। तो ये 3 एंट्री होगी बस। फिर आ जाएगा इसी तरीके से हमारा थर्ड ईयर। 3 साल ही है, क्वेश्चन में 5 साल होंगे तो 5 साल तक चलेगा ये मामला। थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर के शुरू में क्या होगा, वही सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में डेट दे रखी होगी तो वो डेट डाल देंगे हमें ना। अब इंटरेस्ट ड्यू तो होगा, उसकी एंट्री हमें पता है, इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंडिचर, सो हम इसको डेबिट करेंगे एज पर नॉमिनल रूल, आपको पता ही होगा। और हायर वेंडर को ये इंटरेस्ट देना है, अभी तक दिया नहीं है इसलिए ये लायबिलिटी जनरेट हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा, देखो भाई, ये कैश प्राइस यहाँ पर और 40 पे कर दिए थे, 40 अभी पे कर दिए थे, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड है ना। तो अब पीछे कितने बच गए, 40,000, ये 40,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं। तो अब इस ब्याज कितने पे लगेगा, 40,000 पर। एक 20 थे, एक 20 पे लगा, फिर 40 दिए, 80 पे लगा, फिर 40 और भी दे दिए, तो अब किस पे लगेगा, 40,000 पे इंटरेस्ट, 40,000 पे कितना परसेंट, 10%, 8,000 रुपीज, नहीं 4,000 सॉरी, 4,000 होगा ना, 10% है ना, 40,000 का 10%, 4,000। सेकंड क्या होगा, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी या इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, सॉरी ड्यू तो हो गई, पे कर देंगे, पेड। जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ये लायबिलिटी खत्म होगी, तो हायर वेंडर को क्या कर देंगे, अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे, बैंक। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितने की है सर, 40,000 की है, प्लस इस बार इंटरेस्ट कितना है, 4,000 रुपये का, तो टोटल कितना हो गया, 44,000। थर्ड, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट। इस तरीके से जब कैश प्राइस मेथड यूज करते हैं हम, इंटरेस्ट से 4,000, कैश प्राइस मेथड यूज करते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर, तो इस तरीके से जनरल एंट्री होती है और अकाउंट्स क्लोज होते हैं। हाँ, इसमें कुछ अकाउंट्स भी बनेंगे, वो मैं कल आपको जो है क्वेश्चन एक बड़ा सा कराऊंगा, उससे समझ में आएगा।